एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि क्लाउड इल्यूजनरी कॉन्टिनेंट के मॉडल्स इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन हजारों सालों से ऐसा कारनामा कोई भी सर अंजाम नहीं कर पाए। लेकिन ये कारनामा लिंग्जाओ सेक्ट के डिसाइपल येफिंग कर पाता है। वो एक पिल जिसका नाम डिवाइन सोल पिल है वो बना रहा होता है। हम देखते हैं कि उसके कोल्टन बहुत सी चेनों से भरा हुआ होता है और उसके अंदर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर ऐड कर रहा होता है। तभी हवा में बहुत सी थंडर्स होने लगती हैं और पावर्स जनरेट होने लगती हैं, जो कि सीधा जाकर उस कोल्टन में समा जाती है और वहां से डिवाइन सोल पिल बाहर निकलती है। ये फिर उस पिल को हाथ में लेता है और कहता है कि इस पिल की मदद से अब मैं पूरे के पूरे ब्रह्मांड में ट्रेवल कर पाऊंगा और इस यूनिवर्स की सैर पर कर पाऊंगा। तभी उसके पास उसका भाई आता है जो कि एक जख्मी हालत में था। वो बताता है कि उसके और उसके सेक्ट के ऊपर हमला हो चुका है और उनके दुश्मनों ने उसके मास्टर को मार दिया है। ये फिर अपने बड़े भाई के चेहरे पर एक डेविल स्माइल नोटिस करता है और वो उसको दूर धक्का दे देता है। तभी उसका भाई उसके सीने में खंजर मार देता है। वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें अपना भाई समझा था, हम एक फैमिली के जैसे थे और इकट्ठे रहते थे। तो उसका भाई कहता है कि इस डिवाइन सोल पिल के लिए तो मैं किसी को भी धोखा दे सकता हूँ, और तुम क्या हो? मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज्यादा पावरफुल पिल बना लोगे। इस पिल के खाने के बाद मैं सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। तभी जीजाओ येफिंग के हाथ से वो पिल ले लेता है और खुश होकर कहता है कि अब मैं इस पूरे यूनिवर्स पे राज करूंगा। तभी वो उसके सामने उसके मास्टर की डेड बॉडी लाके रख देता है, क्योंकि उसके मास्टर्स पहले से ही मर चुके थे, इसलिए वो वहां से डिसअपियर हो जाते हैं। वो कहता है कि मैं अब तुम्हें भी मार दूंगा और इस यूनिवर्स पर राज करूंगा। तभी वहां पर नेक्रो शेड सेक्ट के डिसाइपल और 2 एल्डर आ जाते हैं और वहां पर ऑर्गेट ग्लेड सेक्ट के एल्डर भी आ चुके थे। वो कहता है कि अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी नेक्रो शेड सेक्ट की डिसाइपल बताती है कि हम 9 हेवन डाउ पैलेस के लिए काम करते हैं। तो वो कहता है कि तुम्हें ये सब येफिंग को बताने की कोई जरूरत नहीं, अब वैसे भी वो मरने वाला है। वैसे भी अब मैंने डिवाइन सोल पिल उससे ले ली है, अब हमें उससे जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। वो कहता है कि अब हमें इसे खत्म करना चाहिए, लेकिन तभी वो पिल उसके हाथ में ब्लास्ट हो जाती है। दरअसल वो एक नकली पिल थी। ये देखकर तो जाइजी को गुस्सा आ जाता है और वो येफिंग के ऊपर अटैक कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे पागल बनाओगे, लेकिन वो उसे अपनी एनर्जी से ही दूर फेंक देता है। तभी उसके ऊपर नेक्रोशेड सेक्ट के एल्डर भी अटैक कर देते हैं। वो उनके अटैक्स को डॉज करता है और उन पे दोबारा से अटैक कर देता है। उसके अटैक खाने के बाद वो एल्डर तो नीचे जमीन पर जाके गिरता है और घायल हो जाता है। ये फिर ये सब एक फॉर्मेशन की मदद से कर रहा था। उसकी फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से वो एल्डर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तभी उस पर नेक्रोशेड सेक्ट के दूसरे एल्डर भी अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो एल्डर उसको अपने हैमर टाइप से अटैक से मारता है, लेकिन येफिंग उसके अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। येफिंग उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है। वो एल्डर डॉज तो करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद आके नीचे गिर जाता है। तभी एलिस येफिंग से वो पाउच ले लेती है। वो कहती है कि ये पिल मैं किसी को नहीं दूंगी। वो खुद ये कंज्यूम करने जा ही रही थी, लेकिन वहां पर नेक्रो शेड के एक डीमन एल्डर ने उसके ऊपर अटैक करके वो पिल उससे छीन ली थी। वो कहता है कि अच्छा तो ये है सबसे ज्यादा पावरफुल पिल, लेकिन वो समझ जाता है कि ये पिल तो नकली है और ये भी ब्लास्ट होने वाली है। येफिंग कहता है कि तुमने सही पहचाना। तभी वो पिल खुद कंज्यूम कर लेता है। वो कहता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं कि मैं खुद डिस्ट्रॉय हो जाऊं या सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर बनूं, लेकिन मैं तुम सबको मारूंगा। तभी वो बहुत जोर से दहाड़ता है और उसके दहाड़ने की वजह से ही वो एल्डर मिट्टी में मिल जाता है। वो जगह भी तबाह होने लगती है। वहां पर सुप्रीम स्क्रिप्चर प्रेजेंट होता है, जिसके आने से वहां पर बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक्स और बिजली चमकने लगती है। येफिंग जैसे ही उस सुप्रीम स्क्रिप्चर को छूता है तो वो जगह ब्लास्ट हो जाती है। दरअसल नेक्रोस्वॉर्ड की मदद से उसके जो दिल पे घाव हुआ था, वो घाव उस डिवाइन पिल से भी हील नहीं हो पाता और उसकी मौत हो जाती है। तभी उसकी एक नई सी जगह पर आंख खुलती है। वो देखता है कि वहां पर उसकी कोई सर्वेंट्स ठहरी है और वो उसको यंग मास्टर बुलाती है। वो समझ जाता है कि वो रिकामेट है। येफिंग को तभी विजन्स आने लगते हैं। वो उस बॉडी के ओनर थे। दरअसल उसको फ्लावर पवेलियन के मास्टर ने पॉइजन दिया था। दरअसल येफिंग का जहाँ पर पुनर्जन्म हुआ था वो यूनो एम्पायर के जनरल का घर था और ये येफिंग के ही डिसेंडेंट थे। और मजे की बात ये है कि ये इस जन्म में भी उसका नाम येफिंग है। तभी उसको पॉइजन की वॉमिटिंग होने लगती है। वो तभी वापस से अपने माइंड से में पहुंच जाता है। वो देखता है कि यहाँ पर
सुप्रीम स्क्रिप्चर था। वो समझ जाता है कि उसका रीइंकार्नेशन इस सुप्रीम स्क्रिप्चर्स की वजह से हुई थी। तभी वो सुप्रीम स्क्रिप्चर बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगता है और येफिंग के बॉडी में आके चला जाता है, जिसकी वजह से येफिंग को बहुत ज़्यादा पावर मिल रही थी और उसका पॉइजन भी सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके आसपास बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी फैल रही होती है। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और वो उसे बताता है कि यंग मास्टर सीतू और वांग फैमिली ने हमें धोखा दे दिया। उन्होंने ओल्ड जनरल को बंदी बना लिया है। ये फिर कहता है कि अब जब मैंने इसकी बॉडी टेक ओवर कर ली है तो मैं इसके लिए इतना तो कर सकता हूँ कि इसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करूँ और इसके एनिमीज के साथ लड़ूँ। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें वहाँ पर कुछ सोल्जर्स सीतू और वांग फैमिली के हेड के साथ येफिंग के ग्रैंडफादर दिखाए जाते हैं। उनका नाम यू विंग शिंग है और वो कहते हैं कि मैंने इतने सारी जंगों में अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने इस मुल्क की रक्षा की है और मैंने 3 महीने तक बगैर किसी खाने पीने या तनख्वाह के डाकिन नेशन में अपने सिपाहियों के साथ जंग की है और तुम लोग मुझे ही गद्दार कह रहे हो। तभी वहाँ पर हमारे हीरो येफिंग की एंट्री होती है और वो सबको साइड पे कर देता है। उसके ग्रैंडफादर गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर आने के लिए किसने कहा, ये लोग मेरे साथ साथ तुम्हें भी मार देंगे। तभी येफिंग कहता है कि ग्रैंडफादर आप चिंता मत कीजिए, इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं। तभी वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और अपनी स्वॉर्ड से सोल्जर्स को काटने लगता है। सोल्जर्स ऐसे थे जैसे उसके सामने वो कोई पंख या कोई सी फॉर्म को काट रहा हो। पलक झपकने से पहले वो लोग घायल होकर नीचे गिर जा रहे थे। तभी वहां पर सीतू और वांग फैमिली के लोग बहुत ज्यादा सोल्जर्स को भेजने लगते हैं येफिंग को मारने के लिए। वो सोल्जर्स इस साथ जबरदस्त फाइटिंग कर रहा था और उनके गले काट रहा था। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा पावर ब्लास्ट होता है और वहां पर काफी सारे सोल्जर्स एक साथ मर जाते। दरअसल येफिंग ने माइंड स्पेस के 4th लेवल से 5th लेवल पर लड़ते लड़ते ही ब्रेक थ्रू कर लिया था और वो जितने ज्यादा सोल्जर्स को मार रहा था उतना ही ज्यादा ब्रेक थ्रू कर रहा था। तभी वो जाकर और भी ज्यादा सोल्जर्स को मारने लगता है, जिसकी वजह से वो माइंड स्पेस के 10th लेवल पे ब्रेक थ्रू कर जाता है। ये देखकर तो वो उस एल्डर्स की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई थी। वो बहुत ज्यादा डरने लगते हैं, लेकिन येफिंग यहाँ पर नहीं रुकता। वो तभी 12वें लेवल पर पहुंच जाता है। ये देखकर तो एल्डर्स यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन येफिंग पीछे से ही उसको मार देता है और वो सेकंड एल्डर के पास जाने लगता है। सेकंड एल्डर कहता है कि रोको रोको, हम ये मसला बात करके भी सुलझा सकते हैं। येफिंग कहता है कि मैं यहाँ पर बातें करने नहीं आया और वो उसको भी मार देता है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ की क्वीन जिसका नाम जाओ पिंग यान है वो दिखाई जाती है। उसका वहाँ पर सर्वेंट कांग ये भी होता है। वो उसे बता रहा होता है कि हमारा काम नहीं हो पाया। क्वीन भड़कते हुए कहती है कि लेकिन ये कैसे हो सकता है, इंपीरियल गार्ड जो कि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो एक बच्चे से कैसे हार सकते हैं। वो बताता है कि ये फिंग माइंड स्पेस के लड़ते लड़ते 4th से 10th और 12th लेवल पे पहुंच गया है। वो कहती है कि और भी बंदों को भेजो और उसे मार के ही वापस आना। तभी वहां का डिप्टी मिनिस्टर आ जाता है तो क्वीन उससे कहती है कि इस बार मैं फेल हो गई, लेकिन आप मुझे एक और मौका दीजिए, मैं उस येफिंग को जरूर मार कर रहूंगी। डिप्टी मिनिस्टर उसके पास आता है और उसे कहता है कि शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ तो तुम्हें बर्बाद भी कर सकता हूँ। यह सुनकर तब क्वीन उसके हाथ पर जोड़ने लगती है और उसे कहती है कि मास्टर आप मुझे एक चांस दे दें, इस बार मैं फेल नहीं होगी। तभी हमें येफिंग दिखाया जाता है जो कल्टीवेशन कर रहा था और वो सोचता है कि यहाँ की कल्टीवेशन भी मेरी पुरानी लाइफ जैसी है। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लेवल हैं जैसे क्यूआई कंडेंसेशन, बाइनरी स्टेट, जॉन श्वान स्टेट। लेकिन पिछली लाइफ में जब भी मैं किसी वो कहता है कि लेकिन इस वर्ल्ड में स्क्रिप्चर होने के बावजूद मैं ज़्यादा स्पीड से कल्टीवेशन नहीं कर रहा और 12th लेवल पे ही अटक चुका हूँ। मुझे कुछ ना कुछ तो इसके बारे में करना होगा। तभी उसकी नज़र वहाँ पर रखे एक बॉक्स पे जाती है जिस बॉक्स में ढेर सारी स्पिरिचुअल हर्ब्स वगैरह थी। वो सोचता है कि मुझे अब कुछ एलेक्सस वगैरह बनाने चाहिए और एलेक्सस और पेल से मेरी कल्टीवेशन की स्पीड बढ़ जाएगी। तभी वहाँ पर हमें कुछ असैसिन दिखाए जाते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं और येफिंग को मारने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वो असैसिन सीधा येफिंग के कमरे में दाखिल हो जाता है। दरअसल येफिंग के पास एक मैजिकल स्टोन था जो स्टोन ग्लो कर रहा होता है और येफिंग कहता है कि मुझे लगता है कि मुझसे मिलने कुछ साथी आए हुए हैं। तभी वो असैसिन यहाँ वहाँ येफिंग की तलाश करने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था।
तभी अचानक से ये फिर उनके ऊपर अटैक कर देता है। उसके हाथ में फायर ब्लास्ट था। वो उनकी जमकर धुलाई करता है। उस धुलाई को वहाँ पर बाहर एक आदमी उनका साथी देख रहा था। वो सोचता है कि इस नमूने को मारने के लिए इसको इतनी देर कैसे लग रही है। तभी वो अंदर जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर ये फिर उसके साथियों को बाहर फेंकता है और वो खुद भी उड़ता हुआ आ रहा था। वो दरअसल उसने सारे के सारे असैसिन का गेम फिनिश कर दिया था। अब तभी वो उस असैसिन के पास जाता है और वो उस असैसिन से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि ये तो नामुमकिन है। असैसिन कहता है, वो येफिंग से कहता है कि तुम तो कल्टीवेशन के 9th लेवल पर हो और तुमने इन तीनों को आसानी से कैसे हरा लिया। तो येफिंग कहता है, जरा गौर से देखो, मैं 9th लेवल पे हूँ या किसी और लेवल पे। वो अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो असैसिन बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को रोक रहा होता है। वो कहता है कि तुम 9th लेवल के कल्टीवेटर, मुझे क्या हराओगे। तभी ये फिन स्वान पैसेज को एक्टिवेट करता है और उसके ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है। ये फिन कहता है कि मेरे पास स्क्रिप्चर्स हैं जिसकी मदद से मैं जितना मर्जी चाहूँ और जितनी तेजी से चाहूँ कल्टीवेशन कर सकता हूँ। तभी वो क्यूआई कंडेंसेशन के फर्स्ट लेवल पे ब्रेक तो कर जाता है। उसके बाद वो सेकंड और सेकंड के बाद थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। ये देखकर तो वो असैसिन बहुत ज़्यादा डर जाता है। ये फिंग उसके ऊपर अटैक कर देता है स्वान पैसेज का यूज़ करते हुए। वो असैसिन उसको डॉज करने की कोशिश करता है और उसके ऊपर काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये फिंग ऐसा नहीं होने देता। वो उसके ऊपर अटैक करता है और उसका कीमा बनाने लगता है। ये फिंग उस असैसिन से कहता है कि तुम मुझे अपने मास्टर के पास ले जाओ। तभी हमें क्वीन के पैलेस का सीन दिखाया जाता है जो अपने नौकरों पर गुस्सा हो रही थी, लेकिन वहाँ की छत टूटती है और वो असैसिन नीचे आके गिरता है। कहता है कि क्वीन, मैं ये किंग को यहाँ पर ले आया हूँ, लेकिन उसके ऊपर अटैक होता है और सेकंड अटैक क्वीन पे होता है, लेकिन उसके अटैक को उसके नौकर कांगी ने रोक लिया था। तभी वहाँ पर ये फिंग इंटर करता है और कहता है कि तुम्हारा सर्व है कांगी तो क्यूआई के 7th लेवल पे है और इसके होते हुए तुमने मेरे ऊपर एक लूजर्स वगैरह को क्यों भेजा। वो कहता है कि अब तुम्हारे साथ लड़ने में मजा आएगा। कांगी कहता है कि कोई नहीं, मैं तुम्हें हरा दूंगा। क्वीन उसको कहती है कि कांगी जाओ और उसका खेल खत्म करो। तभी वहाँ पर कांगी और यूशिंग की फाइट दिखाई जाती है। येशिंग कांगे के दोनों वेपन्स को डॉज कर रहा होता है। वो उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है और उसको दूर फेंकता है। कांगी कहता है कि मुझे मारना पड़ेगा, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। तभी वो अपनी स्पेशल टेक्निक जिसका नाम मिस्टिक स्टोन टेक्निक की मदद से उसके ऊपर ढेर सारे पत्थरों से अटैक करने लगता है और येशिंग भी अपने स्वॉर्ड से उसके पत्थरों को डिस्ट्रॉय करने लगे। ये फिर जोर से अपनी स्वॉर्ड को जमीन पे दे मारता है, लेकिन कांगे वक्त रहते वहां से निकल जाता है। कांगे अपनी टेक्निक सोल स्टीलिंग हुक का यूज करता है और ये फिंग अपनी स्वान पैसेज का यूज करते हुए उस पर अटैक करता है। वो दोनों अटैक करके चले जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये फिंग के अटैक उसको लग चुके थे और कांगे वहां पर गिर के मर जाता है। तो वहां पर कोई कहती है कि कांगे तुम निकम्मे थे और ये मैं पहले से जानती थी। वो कहती है कि ये फिर प्लीज तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। ये फिर कहता है कि जरूर, तुम्हें तो बताना ही पड़ेगा। वो उसके पास जाने लगता है, लेकिन उसके पास टैगर छुपा लिया था। वो कहती है कि 9 हेवन टाउ पैलेस तुम्हें नहीं छोड़ेगा, लेकिन ये फिंग को वो चाकू मारती। उससे पहले ये फिंग उसके पेट में अपनी तलवार घोंप देता है। वो कहता है कि मेरी पास्ट लाइफ में भी मैंने बहुत से लोगों को ऐसे कांड करते देखा है, लेकिन वो वहीं पर मर जाती है। और वो कहती है कि मुझे हैरानी है कि 9 हेवन टाउ पैलेस मेरे पीछे क्यों लगा हुआ है। तभी हम प्रिंसेस लूसी को देखते हैं जो कि येफिंग के ऊपर अटैक करने शुरू हो जाती है। येफिंग अपने स्पेशल शील्ड या फिर हम इसको फॉर्मेशन बिल्डर बोल सकते हैं, उसकी मदद से उसके अटैक्स को डिफेंड करने लगता है। प्रिंसेस के अटैक उसकी शेड के सामने नाकाम हो रहे थे। दरअसल प्रिंसेस लूसी येफिंग से इसलिए लग रही थी क्योंकि जब येफिंग ने तालाब में छलांग लगाई तो वहाँ पर प्रिंसेस लूसी आ गई और येफिंग ने उसको नहाते हुए देख लिया। येफिंग दरख्त के पीछे छुपकर कहता है कि प्रिंसेस दरअसल तो तुमने ही मुझे देखा है, लेकिन वो और ज़्यादा भड़क जाती है। येफिंग जा ही रहा होता है कि वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से प्रिंसेस लूसी बेहोश होकर नदी में गिर जाती है। प्रिंसेस लूसी के पास येफिंग आता है, वो उसको उठाता है और वहाँ पर एक स्टोन के ऊपर रख देता है।
प्रिंसेस लूसी का येफिंग इलाज करना शुरू कर देता है। वो देखता है कि दरअसल उसके सारे के सारे मेरिडियन ब्लॉक हो चुके थे और उसकी वजह से उसकी ज़्यादातर पावर ऐसे ही वेस्ट जा रही थी। वो उसके इलाज शुरू कर देता है और उसके इलाज करने के बाद वो उसके ऊपर स्पेशल नीडल टेक्निक यूज़ करता है और उसको एक पिल खिला देता है। प्रिंसेस ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो समझती है कि येफिन ने उसे कुछ गलत चीज़ खिलाई है। वो कहती है कि तुम मेरे से दूर हो जाओ। तो येफिन उसे बताता है कि मैंने तो तुम्हारा इलाज किया, आजकल तो भलाई का कोई ज़माना ही नहीं। एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई और उल्टा तुम मुझ पर ही गुस्सा हो रही हो। तो प्रिंसेस लूसी उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि क्यों तुम मुझे परेशान कर रहे थे, तुमने मुझे नहाते हुए क्यों देखा। वो उसके बारे में पूछती है जो शील्ड उसने शील्ड या फॉर्मेशन पहले इस्तेमाल की थी। तो येफिंग कहता है कि ये फॉर्मेशन थी, लेकिन प्रिंसेस लूसी को कुछ पता नहीं था फॉर्मेशन के बारे में। येफिंग सोचता है कि ये प्रिंसेस है और इसे फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता। तो उसे समझ आ जाता है कि इस वर्ल्ड में एलेक्सर, पिल और फॉर्मेशन नाम की चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। दरअसल ये बहुत पहले की चीज़ें थी और ये इस वर्ल्ड में या फिर इस दौर में आते आते एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। वो वहाँ से जाने लगता है और इसी के बारे में सोच रहा होता है। दरअसल उसको प्रिंसेस थोड़ी सी पसंद आ चुकी थी और प्रिंसेस भी येफिंग को हल्का हल्का या फिर हम कहें थोड़ा थोड़ा पसंद कर रही थी। भाई शायद थोड़ी फीलिंग जा रही है जनाब में, और कुछ नहीं। फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस उसके पास आती है और वहाँ पर प्रिंसेस की सर्वेंट फौरन से आ जाती है। ये देखकर वो येफिंग को धक्का दे देती है उसी तालाब के अंदर। येफिंग बेचारा तो शर्म के मारे गिर गया, लेकिन शर्म के मारे नहीं, प्रिंसेस के धक्का देने की वजह से गिर गया। सॉरी यार, मैं कुछ भी बके जा रहा हूँ। और वो हंसने लगती है। तभी उसकी सर्वेंट उससे पूछती है कि प्रिंसेस कुछ मसला हुआ है क्या। तभी येफिंग यहाँ से चला आता है और वो एक ऑक्शन हाउस में रुका हुआ था। दरअसल येफिंग को कुछ खास तरह का एलेक्सर चाहिए था जो कि उस ऑक्शन हाउस में ही मौजूद था। उस ऑक्शन हाउस के आने के बाद वो उस एलेक्सर की फ़ोटो देखता है। दरअसल येफिंग को वो एलेक्सर एक स्पेशल पिल बनाने के काम में आता था। येफिंग के बारे में प्रिंसेस सोच रही थी। तभी उसकी सर्वेंट पूछती है कि मास्टर कुछ हुआ है क्या, और वो वहाँ पर बोलियां लगाने शुरू कर देती है ऑक्शन के अंदर। प्रिंसेस सोच रही होती है कि उस लड़के ने कुछ ही सेकंड के अंदर मेरी आइस पावर को कम कर दिया और मुझे हील कर दिया। तभी वहाँ पर गोस्ट क्लाउड ब्यूटी एलेक्सर की बोली स्टार्ट हो जाती है। तो प्रिंसेस की सर्वेंट सीधा 5 मिलियन गोल्डस्टोन की बोली लगाकर सबकी बोती बंद कर देती है। तभी वहाँ पर येफिंग आता है और कहता है कि मुझे ये एलेक्सर चाहिए। प्रिंसेस उसको देखकर ज़्यादा हैरान होती है और सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी वो उसको मिस्टिक पिल देता है। वो बताता है कि ये पिल कल्टीवेशन के लेवल्स को बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर देती है, जिसकी वजह से तुम बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीके से कल्टीवेशन कर सकते हो। पहले तुम इसे इस्तेमाल करो और अगर ये इफेक्टिव नहीं तो तुम मेरे घर आ जाना, तुम्हें मेरे घर का पता तो है। वो कहते हैं कि जी मास्टर क्यों नहीं। तभी वो उसको बॉक्स दे देता है जिसके अंदर गोस्ट क्लाउड ब्यूटी एलेक्सर था। तो प्रिंसेस की सर्वेंट कहती है कि ये तो नाइंसाफी है, ये एलेक्सर बोली में हमने जीता है और ये ऐसे कैसे लेके जा सकता है। आप मुझे हुक्म दीजिए, मैं इसको जाकर अभी टपका देती हूँ। तो प्रिंसेस कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इससे मैं नहीं कर लूँगी। और ये एपिसोड एंड हो जाता है।